नमस्कार दोस्तों। इस बार थोड़ा देर से आप लोगों से मिल रही हूँ। आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहती हूँ उसका शीर्षक है मन में सारनाथ। आजकल यायावरी तो बिल्कुल थम गई है। घर से बाहर निकलने के लिए ढेर सारी सावधानियों की सूची है। दिल्ली पुलिस की सुरक्षात्मक पंक्ति को दिल दिमाग में बिठाए रखना पड़ता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यातायात के साधनों पर बहुत सारी बंदिशें हैं। तो बताइए, यायावरी की जाए तो कैसे की जाए? हालांकि लोग पहले से थोड़े साहसी हो गए हैं, कोरोना से लड़ने के लिए कटिबद्ध और बेपरवाह। पर घूमने का मन हो तो कैसे, क्या किया जाए? शहर से रस्सी तुड़ाकर कैसे भागा जाए? क्या आपका मन नहीं करता? मेरा तो करता है। किसी शायर की ये पंक्तियाँ मन में उमड़ने घुमड़ने लगती हैं। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो ये जवानी फिर कहाँ। अब जवानी को आप उम्र के गणित से मत जोड़िएगा। आप 70-80 की उम्र में भी जवान रह सकते हैं, बशर्ते दिल जवान रखिए और दिमाग चुस्त दुरुस्त रखिए। दरअसल जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमारा खिलंदड़पन कहीं गायब होता चला जाता है। हम अपने आप को खुद ही बूढ़ा समझने के लिए बेताब हो जाते हैं। पर सच्चाई यह है कि हम सब के मन के कोने में कहीं न कहीं हमारे बचपन व जवानी का हिस्सा छिपा रहता है, जिसकी ओर लौटने की इच्छा अक्सर होती है। यायावरी हमें इसी खिलंदड़पन की ओर ले जाती है और हमें जिंदा दिल बना जाती है। हम किसी नई जगह घूमकर अज्ञे की तरह कहने लगते हैं, अरे यायावर, रहेगा याद। लेकिन कोरोना कहता है, अभी रुको, सब्र करो। डॉक्टरों का कहना है कि वैक्सीन का इंतज़ार करो। सरकार कहती है कि यातायात के साधनों के खुलने का समय अभी नहीं आया है। तो ऐसे में क्या करें? आइए अपनी पुरानी यात्राओं की ही यादें ताज़ा कर लें व तरोताज़ा हो लें। मुझे याद आ रही है अपनी बनारस और सारनाथ की यात्रा। यह यात्रा है सन 2010 की। तब मैं नौकरी से रिटायर नहीं हुई थी और कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर भी चलाती थी। सेंटर में छात्राओं को जीवन को जीने की कला के लिए बुद्ध के जीवन व दर्शन से परिचित कराने के साथ साथ बुद्ध से संबंधित स्थलों की यात्रा भी कराई जाती थी। यह यात्रा विशेष रूप से सारनाथ के लिए आयोजित की गई थी, इसलिए बनारस की बात अभी नहीं करूँगी, फिर कभी करूँगी। हमने दिल्ली के बाद अपना पड़ाव बनारस में डाला और वहाँ रात बिताकर अगली सुबह सारनाथ के लिए यात्रा शुरू की। 30 छात्राओं व 4 प्राध्यापिकाओं का हमारा दल आनन फानन में रवाना हुआ। सारनाथ बनारस से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सारनाथ बौद्ध धर्म को मानने वाले तथा गौतम बुद्ध से प्रभावित लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। यह वह स्थान है जहाँ बुद्ध ने सबसे पहले अपने 5 शिष्यों को जीवन के सार का उपदेश दिया था। सारनाथ मंदिर में गौतम बुद्ध की प्रतिमा अद्भुत शांति देती है। पद्मासन की मुद्रा, बंद नेत्र, मंद मुस्कान और चेहरे पर अलौकिक तेज चंचल मानव मन को जीवन को नए ढंग से जीने व समझने की प्रेरणा देता है। यहीं पर वह स्थल भी प्रार्थना स्थल के रूप में स्थित है जहाँ बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध और उनके 5 शिष्य बैठे थे। वृक्ष के नीचे उपदेश देती अवस्था में बुद्ध की प्रतिमा और उनके समकक्ष जीवन का सार ग्रहण करने वाले शिष्यों की प्रतिमाएं बनी। यहाँ देश विदेश से आने वाले बुद्ध के अनुयायी प्रार्थना करते हैं। जब हम पहुँचे तो एक लंकाई दल वहाँ प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना की ध्वनि
जैसे कानों के माध्यम से मन में शांति का संचार कर रही थी। कुछ समय के लिए हम भी वहीं बैठ गए। आंखें बंद करने पर ऐसा लगा जैसे हम दुनिया के कोलाहल से, राग विराग से, ईर्ष्या द्वेष से दूर हो गए हों। मुझे प्रार्थना के उन क्षणों में कवि जयशंकर प्रसाद की कविता अशोक की चिंता याद आ गई, जिसमें सम्राट अशोक कलिंग की विजय के पश्चात नरसंहार देखकर चिंतित व विरक्त हो उठते हैं। कविता में प्रसाद अशोक की बात को इस तरह व्यक्त करते हैं। भुनती वसुधा तपते नग, प्यासा है सारा अगजग, कंटक मिलते हैं प्रतिपग, जलती सिकता का यह मग, बह जा बन करुणा की तरंग, जलता है यह जीवन पतंग। यही तो सिद्धार्थ का बुद्ध बनने की यात्रा का चिंतन है। आज भी चारों ओर अशांति है, विश्व अस्थिर है, चिंता की काली छाया में मानवता अभिशप्त है। ऐसे में किसी की एक निर्मल मुस्कान किसी भी थके हारे की थकान को दूर करने में समर्थ हो सकती है। अब मैं विषय के आरंभ की ओर चलूं। माना कि आजकल यायावरी थोड़ी रुक गई है, जीवन की गति धीमी हुई है, तेज रफ्तार पर रोक लगी है, पर जीवन रुका नहीं है। इस विपरीत समय ने हमें घर की छांव में बैठने का वक्त दिया है। परिवार में शायद एक दूसरे को अधिक समझने का अवसर भी प्रदान किया है, मितव्ययिता भी सिखाई है, सादगी की ओर भी मोड़ा है। यह समय एक गुरु की तरह आया है। तो चलें हम भी यायावरी का ढंग बदलें, मन से घुमक्कड़ी करें। जिस मोबाइल व इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी से जुड़कर हमने खुद से खुद में कैद कर लिया था, उसका सदुपयोग करें। छूट गए रिश्तों को जोड़ें, वीडियो कॉल के ज़रिए या ऑडियो कॉल के ज़रिए बात करें। सोशल डिस्टेंसिंग को पाट दें, आत्मीयता से व हंस हंसाकर पुरानी यादें ताज़ा करें, बतियाकर संगीत सुनें, चित्रकारी करें, किताबें पढ़ें, कभी कभी कुछ न करके सपनों की दुनिया में दौड़ लगाएं। यायावरी का यह ढंग भी निराला है, करके देखें, खिलंदड़ी लौट आएगी और कभी भी थकने नहीं देगी। मन में आनंद के साथ साथ शांति की बयार बहने लगेगी और मन ही सारनाथ हो जाएगा।